बिहार की राजनीति, बिहार ही नहीं पूरे भारत की राजनीति में जातियों का बड़ा महत्व है। जब कोई पार्टी या कोई नेता ये कहता है कि हम जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वास्तविकता ये होती है कि वहाँ जातियों को तोड़ने का काम किया जाता है। जहाँ कहा जाता है कि जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हकीकत में ये होता है कि वहाँ जातियों को बांटा जा रहा होता है, समुदाय को बांटा जा रहा होता है, समाज को बांटा जा रहा होता है। और अब तो चुनाव आने वाला है, स्वाभाविक है कि ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। ऐसे भी ये जो जाति, धर्म, समुदाय को बांटने की परंपरा है, का इतिहास है, ये बड़ा पुराना है। अंग्रेज का शासन हो या उसके पहले भी आप देखें, ये बहुत पुरानी बात है। और अभी की जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति है, उसकी धुरी ही कहीं ना कहीं जाति, धर्म और समुदाय बन गई है। आइए इसी पर आज बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में अब हो क्या रहा है। बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्हें वाल्मीकि नगर जाना था, तो पटना से बेतिया, बगहा होते हुए उनको वाल्मीकि नगर जाना था। तो रास्ते में मोतिहारी सर्किट हाउस में वो कुछ देर के लिए रुके थे। वहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने पूर्वी चंपारण के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातें भी की, और बातें की, उन्होंने जाना, खासकर कृषि क्षेत्र की जानकारी उन्होंने ली, और बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम करना बहुत बाकी है, बहुत सी संभावनाएं हैं, इस पर आप काम करो, और अगर किसी मदद की ज़रूरत होती है तो आप मुझे बताओ, मैं हर तरह का मदद आपको दूंगा। यह राज्यपाल का कहना था। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी नेता कहते हैं, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है कि पहली बार किसी राज्यपाल ने ये बात कही है। राजनीतिक नेता आते हैं, पार्टी नेता आते हैं, चुनाव का समय होता है, बोल जाते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं होता। लेकिन यह पहली बार हुआ है। वहीं पहली बार यह भी हुआ है कि जब महामहिम राज्यपाल वहाँ पहुँचते हैं वाल्मीकि नगर, तो वहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ तो वो मिलते ही हैं, उनके साथ वार्ता करते हैं, लेकिन वहाँ के थारू के गांव में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, और जो बयान देते हैं वह भी अद्भुत होता है। वो कहते हैं कि मैं चूँकि बिहार में आया हूँ, बिहार में काम करना है, इसलिए मैं बिहार को जानना चाहता हूँ, और पदाधिकारियों और जो आंकड़े होते हैं उनसे बिहार को नहीं जाना जा सकता है जब तक बिहार में उस जगह पर जाकर उस निचले पायदान के लोगों से नहीं मिला जाए, नहीं बात किया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी, और मुझे लगता है कि यह, मुझे तो याद नहीं है कि किसी राज्यपाल ने इस तरह की पहल की हो। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े सोच की बात है। लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिस बड़े काम के लिए यह यात्रा की, वहीं जितने भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हो, जदयू के हो, या जो भी हो, उन्होंने उस चीज़ को उतनी ही छोटे रूप में ले लिया, और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जातीय राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं आर्लेकर साहब को भी बुरा लगा होगा, और निश्चित बुरा लगा होगा। इसको लेकर कल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में किया, और मोतिहारी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सीधा तर्कस, जो जातीय तर्कस है, वो निकाला, और वो तीर सीधे मार दिया जदयू को, नीतीश सरकार को, महागठबंधन के सरकार को। क्या कहा? ये कहा कि चूंकि राज्यपाल अनुसूचित जाति से आते हैं और उनके बैठने से जो हेलीकॉप्टर है वो अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए बिहार सरकार ने राज्यपाल महोदय को यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया,
और उन्हें सड़क मार्ग से आना पड़ा। इतने बड़े उद्देश्य को कितने छोटे ढंग से पेश किया गया, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर में G20 के अंतर्गत जो युवा महोत्सव होने वाला था, उसमें भी मैं गया था और वहाँ भी हमने देखा कि राज्यपाल महोदय को हेलीकॉप्टर नहीं मिला था और वो सड़क मार्ग से आए थे। उन्होंने बड़ी सहृदयता दिखाई और कहा कि एक बिहारी होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ कि बिहार सरकार इस तरह का काम कर रही है राज्यपाल के साथ, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। लेकिन और वो कितने सज्जन आदमी हैं कि मैंने जब उनसे पूछा तो इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं तक नहीं, ये बात हुई कि सीएम तो गए हैं कर्नाटक में या कहीं अन्य जगह पे, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनको वनवास पर जाना है, इसलिए भारत यात्रा पर चले हैं। तो खैर ये तो दूसरी बात थी, लेकिन जो राजनीति में जातीय बयान को लेकर, और वह भी कंधा किसका, तो माननीय राज्यपाल का, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये आप आकलन कीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय से एक बिहार के नागरिक के रूप में मैं शर्मिंदा हूं कि बिहार सरकार इतनी ज़्यादा आताताई हो गई है कि अगर कोई अनुसूचित जाति के महामहिम बिहार में हैं तो क्या हेलीकॉप्टर पे वो बैठ जाएंगे, तो क्या हेलीकॉप्टर अपवित्र हो जाएगा? नीतीश कुमार कभी भी उनको हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे हैं। ये तो माननीय महामहिम जी की भलमानसाहत है, एक शब्द नहीं बोलते। आज मैंने उनसे कहा कि महामहिम जी आप हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं गए, कहे कि नहीं कोई बात नहीं है। तो ये लेकिन मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के नीचता की सीमा है कि राज्यपाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा है। इसके पहले भी एक सरकारी कार्यक्रम में मैं उनके साथ था Y20 में, उस दिन भी हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जी को यह ऐतराज है कि महामहिम किसी से नहीं मिले, महामहिम केवल कमरे में बैठ करके इनका दस्तखत करें। इस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों इमरजेंसी की उपज हैं, लेकिन राजद में जाकर के इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी में करती थी वही काम नीतीश कुमार आज कर रहे हैं और उसी तरह का ट्रीटमेंट वह राज्यपाल को दे रहे हैं। फिर देश भ्रमण पे निकल गए हैं। वो तो हर कोई वनवास से पहले भ्रमण करता है। नीतीश कुमार जी का अगले साल राजनीतिक वनवास निश्चित है, तो वनवास से पहले पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि उनको संन्यास आश्रम में जो वह खुद ही उनकी और शिवानंद तिवारी जी की प्लानिंग है कि बाद में कुटिया खोल करके राजद के नेताओं को ट्रेनिंग देना है, उसके पहले वो देश भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन गलती बिहार सरकार की भी है इस मायने में कि जब आपको याद होगा 4 जनवरी इसी वर्ष 23 को जब समाधान यात्रा की शुरुआत होनी थी, तो वाल्मीकि नगर पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार, और उनके पूर्व डीजीपी और मुख्य सचिव भी विशेष विमान से वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने इको टूरिज्म का मुआयना किया था और फिर वहीं से वो दरुआ बारी जगह है जहाँ से समाधान यात्रा की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं समाधान यात्रा के लिए, वहीं राज्यपाल को ये सुविधा नहीं दी जाती है। हालांकि राज्यपाल ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। सही बात है कि बहुत सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने इस पूरे बात पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उनके पदाधिकारियों की माने तो राजभवन के तरफ से हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। यह भी बात सही है। पश्चिम चंपारण के सर वाल्मीकि नगर में सर आज जनप्रतिनिधियों के साथ आप बैठक किए हैं सर, और भ्रमण है, और गाँव में भी सर जाएंगे, लोगों की समस्या जानेंगे। मैं यहाँ आज आया था, वाल्मीकि नगर में आया हूँ, अभी आज की रात रहूँगा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना एक मेरा कार्यक्रम था, वो मैंने कर लिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विषय रखे हैं और मुझे पूरी आशा है कि यहाँ की सरकार उनके कुछ अगर समस्याएं हैं उस पर अपना ध्यान देकर काम करती रहेगी। मैं फिर पूरे विषय उनके यहाँ दे दूँगा और भी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है
तो और अच्छे ढंग से वो करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर आज गांव में जा रहे हैं और बिहार के इतिहास में सर ये पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल किसी गांव में जाएंगे और वहाँ के लोगों की समस्या जानेंगे। समस्या के बजाय मैं बिहार जानना चाहता हूँ, और बिहार कभी किसी अफसरों से पता नहीं चलेगा। लोगों से जाकर उनसे बातचीत करने के बाद ही बिहार क्या है वास्तव में वो मुझे पता चलेगा। इसलिए मैंने बिहार में लोगों से जाकर उनसे बात करने का एक कार्यक्रम किया है, बस इतना ही। धन्यवाद सर। तो क्या अगर बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर है तो वो केवल नीतीश कुमार और उनके लोगों के लिए है, राज्यपाल के लिए नहीं है? जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राज्यपाल इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि क्षेत्र में घूमकर लोगों से जानकारी लेकर बिहार को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके समाधान की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सत्ता अगर मेरे हाथ में है तो उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, और शायद नीतीश कुमार को यही बुरा लग रहा हो। दूसरी बात, जो जातीय राजनीति की बात है उस पर अगर देखें तो ये नई बात नहीं है। नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना या जातीय गणना करा रहे हैं उसके पीछे भले उद्देश्य जो रहा हो, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य कहीं ना कहीं जातीय राजनीति को भी साधने का रहा है। वहीं आपको याद होगा इससे पहले 3 साल तक फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे और इसे भाजपा ने खूब भुनाया। यह कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं फागू चौहान जी, उनको स्थान दिया है, उनको जगह दिया है, और फिर एक बार वही स्थिति दोहराई जा रही है। जैसे ही आपको याद होगा, जैसे ही राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब राज्यपाल के रूप में आते हैं, वैसे ही यही पूर्व अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया से ये प्रचारित भी किया था और संदेश दिया था लोगों को कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं और एक अनुसूचित जाति को इतना बड़ा जगह दिया गया है, एक रविदास को इतना बड़ा जगह दिया गया है। इसके पहले 1979 में एक रविदास को बड़ी जगह मिली थी और वो थे रामसुंदर दास, जो विधायक बने थे सोनपुर से। तो ये प्रचारित करने का कोशिश किया जा रहा है और पूरा मुहिम लगा हुआ है। यह जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, रविदास के जात के लोग हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द है तो वो भाजपा को है। यह समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जदयू ने भी अपना कहीं छोड़ा नहीं है। जदयू ने जो भीम चौपाल लगाकर ये उद्देश्य साधने की कोशिश की है, तो जदयू भीम चौपाल लगाकर अपना ये अनुसूचित जाति का जो राजनीतिक फंडा है उसको खेलना चाह रही है। केवल जदयू, भाजपा, राजद यही नहीं, सभी कहीं ना कहीं इसी में लिप्त है। चाहे जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पशुपतिनाथ पारस हो, मुकेश सहनी हो या अन्य नेता हो, जातीय राजनीति के पीछे सभी पड़े हैं। और अब तो चुनाव आने वाला है, स्वाभाविक है कि जातीय राजनीति जो है वो एक उन्माद के रूप में पनप रहा है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें आप तक पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशय आभार।